सुरक्षार्थं भावप्रियं स्मितं श्री सुरभक्तिकाश्यं कुर्वेहम्। कुटीशतं द्वादशैविकोट्यो नक्षानि शीतेऽधिकानि चैव पञ्चाष्टौ संख्या मितं च्युतं पञ्चपदम् अर्हन्ति भास्यथ्यं गर्भधीयन्त्यं सम्मं परिणायुच्युत स्नानभव्यं श्रीसा इच्छायन्ते सद्भक्ति कांशको काश्लसे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसित माणुग पुगे चुलियाचे स्मगणचकानं अंसे पुरे उन्नाणु शाय दुःखको कुमको लाहो सगळीकडून स्मायननं जिंग संपत्ती हो मत्स्यं त्या प्राणिक स्वादी प्रतिष्ठापनिकें पूर्वाचान स्वच्छार्थं भावप्रियं सौस्मितं श्री आचार्योक्तिकाश्यं कुर्वेहम्। श्रुतपार्गीभ्यः स्वभाविनपटुमतेभ्यः श्रुतपुनदिभ्यो चतुर्सम्मग्गे पञ्चव्यकृतं दिनसे सस्सानुगो कुसुमे दम्मनस्तावन्दे गुरुवक्षेमेन संसारशैरं घोरं छिन्नं तट्टिकं पायन्ति ये नित्यं मृतमन्त्रुहों निरता ध्यानाग्निहो चटकरी मावी सात पूदिना साधु क्रिया साधिवा शील प्रावृणा गुड़प्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारी के पाटी पाटी निबिटा पीड़ितु मां साधिवा गुरुहा पांतु नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणि गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांशको काश्लोचे सम्राणि समझंसि समझायुतां पंचाकम् आराधि शुद्धांधि शुद्धानं तिरुपानं सौसानं संस्कारं अंसे पूजे वंदानि निश्चाय दुःखको कमको लाहो सगुणं स्मरणं जुनु संपत्ति हो मत्स्यम् इंदि सदिवंदि आड़िं सदैव कारणं अन्तातीत गुणानं नमोजिनाडं जिदी पुराडं संजानन्द चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे मनोकान्ति विश्रान्त मुनि परमात्मने धनुर्वाण्यानिकं भ्रूविध्वंसन औषधि स्यात्का जीविता जिया जीवनी सिद्धां पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदचिदे नमः नमोरियन्तानं नमो सिद्धाणं नमोर्याणं नमो ज्यायाडं नमो नो सौसाभूडं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म की
बंधु, आचार्य प्रभुर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु की वसत पर तत्व प्रोपरा करते समझा रहे हैं। गूढ़ पर्याय से युक्त संसार में जीव अनेक प्रकार से संसरण कर रहा है। भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, चार रूप से संसार में जीव का प्रबंधन चल रहा है। जो इस दृष्टि को समझता है वह अपने संसार के मार्ग से निज आत्मा को सुरक्षित कर लेता है, पर जिसे इस तत्व का बोध नहीं है वो अपने आप को संभालने की चेष्टा ही नहीं करता है। अनुत्पन्न अवनिष्ठ, अनुत्पन्न अवनिष्ठ ये द्रव्य की द्रव्यता है। अनुत्पन्न अवनिष्ठ जो द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, भाव है। ध्रुव दृष्टि से अनुत्पन्न है, अवनिष्ठ है। ध्यान में विराजता योगी अनुत्पन्न अवनिष्ठ का ध्यान करते हुए भी आत्मस्थ हो जाता है। उत्पन्न विनिष्ट का ध्यान करके भी निज में लीन हो जाता है। ये दोनों दृष्टियां समझना है। पर्याय के विनाश की ओर दृष्टिपात करता है तो अनित्यता का बोध होता है। अनित्यता के बोध से किसी भी पर्याय पर राग दृष्टि प्रवेश ना करे। विकल्प उद्देश्य समझो। अनित्यता का निर्णय क्यों करना? 12 अनुप्रेक्षा में पहली अनुप्रेक्षा अध्रुव अनुप्रेक्षा है, अनित्य अनुप्रेक्षा है। क्योंकि जीव को जो राग है वो द्रव्य उसको नहीं दिखता है, दिखती पर्याय है। वो असमान जाति पर्याय है। वो पर्याय के संसाधनों के प्रति जो ममत्व दृष्टि है वो किसके पीछे? राग में इतना तन्मय हो जाता है जीव कि पर्याय मेरी नष्ट होगी, इसका ध्यान ही नहीं है। जबकि उसे मालूम है मैं 100 साल जीऊंगा, 120 साल तक जी सकते आप, 70-75 में ऊपर चले जाओगे मित्र, बहुत पुण्य, तुम 100 चले जाओ, 120 तक पहुंच जाओ। लेकिन इसके बाद तो तुमको जाना ही पड़ेगा ना। फिर भी ऐसे लोग हैं कि मृत सैया पर बैठे हुए हैं, चिंता विभूति की चल रही है, साम्राज्य की चिंता है, किससे क्या लेना है था उसकी चिंता सता रही है, जबकि उसे स्वयं पता कि मैं जाने वाला हूं, जाने वाला, लेकिन द्रव्य को नहीं छोड़ पा रहा है। जैसा जिसको तुमने दिया था उसके घर में रखा है, वैसे वहां से तेरे बेटे घर में रख जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। पर्याय के पास लक्ष्य होना चाहिए, अनेकांश आदबाद से सोचना चाहिए। कुछ लव समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मृता सन्न बैठा प्रकृति, उसे मालूम है 1-2 मिनट के अंदर मैं चला जाऊंगा, फिर भी जब तक कंठ नहीं गुर रहा है, शब्द क्या चल रहे हैं, उनसे द्रव्य ले लेना। ओहो तेरे पास 2 शब्द बोलने का वचन बल है, आप चाहो ना, रमो अरियंताड़म कह लेते, रमो अरियंताड़म कह लेते। आंख उठाने की सामर्थ्य,
सामने जिन्हें प्रतिमाएं विराजमान है, दिगंबर गुरु खड़े हुए हैं, उन्हें नहीं देखना चाह रहा है। मेरे बेटे कहाँ हैं? एक पलक उठा करके बेटों को तुम देख रहे हो, तीन लोग के नाथ अनंत को देख लेते हो। दो शब्द सुनने की योग्यता बची विश्व सागर जी। लोग कह रहे हैं सुनो नमोकार सुन लो, बहू बेटे की आवाज सुनना उनको, शिष्य शिष्याओं की आवाज सुनना उनको। उसमें सोचो जीव की भाव दशा क्या है, भाव दशा क्या है। भाव निक्षेप से मोक्ष नहीं मिलेगा, भाव निक्षेप से मोक्ष नहीं मिलेगा। भाव निक्षेप मेरे मित्र अनंत अवस्था तक पर्यायभूत हैं, सिद्ध अवस्था तक पर्यायभूत हैं। भाव निक्षेप बदल जाता है संसार में। भाव निश्चय से तुम मुनि हो मित्र, अंतर्मुख में तुम्हारा भाव निश्चय मिट सकता है। जैसे कि गहराई में सुनना, क्योंकि सब विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ा नियोग है, सामान्य लोग नहीं, इसलिए विषय को ऊंचाइयों पर ले जाओ आप। भाव निक्षेप प्राति आपने राजवार्तिक ग्रंथ में पढ़ा है। भाव निक्षेप चक्रे से नियत पर्याय है। भाव निक्षेप कोई एक श्रमण मुनिराज सप्तम छठवीं गुणस्थान में दोलन गति कर रहे हैं। भाव निक्षेप से भावलिंगी मुनिराज हैं, लेकिन भाव निक्षेप जो है उनका कोई त्रैकालिक नहीं है। इस पर घोर आज तक नहीं रखा, आपने दृष्टि नहीं डाली। भाव निक्षेप त्रैकालिक नहीं है मित्र, अपने आप में निहार लो। भाव निक्षेप त्रैकालिक नहीं है। भाव निक्षेप से तुम श्रवण बन भी गए, कब तुम्हारा भाव नष्ट हो जाए और द्रव में प्रवेश कर जाओ। ओहो, कहां पहुंच गए? द्रव निक्षेप में चले गए। कोई व्यक्ति अध्यापक था, अध्यापन कार्य समाप्त कर दिया तो द्रव निक्षेप फिर भी अध्यापक है, लेकिन भाव निक्षेप उनको अध्यापक नहीं स्वीकारेगा। ऐसे ही मित्र, भाव निक्षेप से तुम निराज हो मित्र, और तुम्हारा गुणस्थान गिर गया, तुम द्रव निक्षेप में आ गए। वहां एवं भूत लगाइए, एवं भूत लगाइए, हम एवं भूत में रहे, एवं भूत में रहे, सद्भूत में रहे। इसलिए औक्ष्मिक, क्षोष्मिक, छायिक, उदिक जो परिणाम है जीव के, पारिणामिक भाव, ये द्रव आश्रित पर्याय है। छायिक भाव, क्षोष्मिक भाव को तुमने प्राप्त कर लिया, छायिक भाव को प्राप्त कर लिया, अब वो कभी च्युत नहीं होगा। जिस जीव ने छायिक समय प्राप्त कर लिया हो, छायिक चाहत प्राप्त कर लिया हो, छायिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो कभी च्युत नहीं होगा। भाव निश्चय परिवर्तनशील है, छायिक भाव परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए छायिक भाव पर दृष्टि होना चाहिए, छायिक भाव पर दृष्टि होना चाहिए। छोटे मात में पर्याय बदलती है। प्रातः भाव निक्षेप से तुम ब्रह्मचारी थे बेटा, और शाम तक भाव तुम्हारे विकृत हो गए, द्रव निक्षेप के ब्रह्मचारी बचे। मतलब चार निक्षेपों के माध्यम से आप किस प्रकार से लवकुश, चार निक्षेपों को आप किस प्रकार से तत्व में प्ररूपित कर सकते हो। आपने सत्संख्या को समझ लिया, निर्देश सौमित्र को समझ लिया, चार निक्षेपों को आप कैसे घटित कर सकते हैं अपने आप में कि मैं नाम का धर्मात्मा हूं,
कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे स्थापित करके रखा कि ये धर्मात्मा जीव है, कि मैं बचपन में धर्मात्मा था, धर्मात्मा समाप्त हो चुका हूं, कि मैं वर्तमान में धर्मात्मा हूं। चारों निश्चय पा चुके बेटा, चारों निश्चय पा चुके हैं। मैं नाम का धर्मात्मा हूं, कि हमारे कुटुंब के लोगों ने मुझे स्थापित करके धर्मात्मा जीव है, कि मैं पहले बचपन में धर्मात्मा था, अब भाव मेरे चले गए हैं, अथवा मैं धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा हूं, अथवा मैं वर्तमान में पूर्ण धर्मात्मा हूं। ये चार निक्षेप लगाइए अपने आप में। आप लोग मालूम स्वात्म क्या समझते हो? बस किसी का नाम नाम निक्षेप है, कहीं पुष्ट आदि में स्थापना निक्षेप कर लिया आपने, कोई डॉक्टर आदि का उदाहरण देकर द्रव्य निक्षेप समझ लिया, और जो जीव राज्य कर रहा है उसको राजा में भाव निक्षेप समझ लिया। अरे ये तो दृष्टांत है मात्र। इन निक्षेपों को आपको अपने धर्म में लगाना है, निक्षेपों को आपको अपने परिणामों में लगाना है, निक्षेपों को आपको चार अभावों में लगाना है। ये सब विषय को कैसे हम घटित करें और कैसे अपने आप को संभाल पाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी साधना मात्र नाम निक्षेप में जा रही हो, नाम निक्षेप में जा रही हो, मात्र नाम निक्षेप में जा रही हो। नाम के धर्मात्मा और बहिरंग नाम के लिए लगे हैं। अंतरंग का भाव किंचित में भी विशुद्ध नहीं हो रहा है, तो हम पाएंगे हम नाम निक्षेप में चले गए मात्र। आहार भय मिथुन परिग्रह चार संज्ञाएं गौण हो रही है। जो नाम संज्ञा है वो प्रचंड हो रही है। वृद्ध अवस्था जीव की आ गई, भोजन भी पचना बंद हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, भय मिथुन आदि संज्ञा तुम्हारी शून्य हो रही है। फिर भी मेरे जानने के पहले विश्व में नाम होना चाहिए मेरा, ऐसा परिणाम मस्तिष्क में यदि चल रहा है, तो चार संज्ञाओं से बड़ी खतरनाक संज्ञा तुम्हारी नाम संज्ञा हो गई। सर्वत्र मेरी मूर्तियां स्थापित होना चाहिए बेटा, पर स्थापना संज्ञा में बदल गई। परिग्रह संज्ञा कितनी प्रचंड चल रही है, वहां तुम देख ही नहीं रहे, चक्रेश देख ही नहीं रहे, भाव अभाव। जो तुम भाव देख रहे हो इनका अभाव होगा, पर्याय दृष्टि। जो तुम भाव देख रहे हो, मनुष्य आदि भाव देख रहे हो, दुनिया के विकल्प तुम निहार रहे हो, इन सब का भाव। कहां गया वैशाली का वैभव? जहां आप बैठी हो इतिहास साक्षी है इस देश का। सुब्रत सागरी प्रथम कोई गणतंत्र स्थान है इस देश का, विश्व के स्तर पर कोई प्रथम गणतंत्र राज्य है, वो वैशाली है। इस बात को दुनिया स्वीकारती है। प्रथम गणतंत्र राज्य, उसके अधिकारी थे चेटक राजा। उस गणतंत्र राज्य में देखो खंडर में परिवर्तित हो चुका है। टीले अवशेष दिखाई दे रहे हैं आपको। भैया कौशाम्बी अपन लोग गए थे, कौशाम्बी भगवान पद्म पुरुष स्वामी का जन्म स्थान कौशाम्बी। जैसे वैशाली का वैभव फैलाए कौशाम्बी का वैभव, वहां पर भी आप देखे जगह जगह टीले रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप श्रावस्ती गए थे, श्रावस्ती भगवान संभवनाथ स्वामी के
वहां पर भी आप देख के आए, वहां टीले रखे हुए हैं, ईंटों के ढेर लगे हुए हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के 84 खंड के महल विलीन हो गए। जिन भवनों को सौदर मंदिर की आज्ञा से कुबेर के द्वारा निर्मित किए गए थे, वे भवन नहीं दिख रहे हैं, भाव का अभाव हो गया। भाव का अभाव हो गया। वे विक्रिया से सब कुछ बना सकते हैं, ईंट चूने भी विक्रिया से बना सकते हैं, भाव का अभाव हो गया। जब विश्व सागरी इतने बड़े बड़े महापुण्यात्मा जीवों के भाव का अभाव हो गया, दक्षिण भारत में मैं गया कोथली। कोथली में आचार्य देशभूषण महाराज जी का जन्म स्थान है, सुब्रत सागर जी। वहां मैंने क्या देखा, वो शांतिगिरी एक तीर्थ है, उसकी सीढ़ियों पर जैसे चढ़ते ना गांव में, उन्हीं सीढ़ियों के बगल में एक घूरा पड़ा हुआ था, झोपड़ पट्टा टाइप का घूरा। वहां पर एक चुल्लक महाराज सीढ़ियों पर चढ़ते मिल गए, लाल कपड़े वाले। बोले महाराज जी देख रहे हैं क्या? हमने हाँ क्या है ये बताना चुल्लक जी क्या है? आचार्य देशभूषण महाराज जी का वास्तव में जो मूल जन्म स्थान वो यही है, चक्र से मेरे साथ, याद है आपको? सीढ़ियों के बिल्कुल सामने। बोले मूल स्थान ये है। हम क्यों? तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मात्र ऐसे कचड़ा पड़ा हुआ था। मित्र, देश का प्रसिद्ध आचार्य के मकान की यह हालत है। और आप अयोध्या भी घूम के आए हो, इस वर्ष तो जितने तीर्थंकरों के जहां तक पहुंच सकते थे सभी जन्मभूमि अपन देख के दर्शन करके आए हैं। जन्मभूमियों में वर्तमान के जिनालय स्थापित हैं, पर जिन पे जन्म हुआ था वे भवन कहां है? तीर्थंकर जैसे महापुण्यात्मा वसुंधरा पर, तीर्थंकर जैसा पुण्य पुरुष न नारायण होता, न प्रतिनारायण होता है, न बलभद्र होता, न चक्रवर्ती होता, न कामदेव होता है। पृथ्वी पर कोई पुण्यात्मा विशिष्ट पुरुष है, उसका नाम तीर्थंकर होता है। सब महल विलीन हो गए, देवों की विक्रिया भी विलीन हो गई। इसलिए अनित्य भावना, भाव अभाव, अनित्य भावना, भाव अभाव, भाव का अभाव हो जाता है, भाव का अभाव हो जाता है। फिर भी जीव को मालूम है पर भावों में फिर मत रखता है। भाव का अभाव हो जाता है फिर भी पर भावों में ममत्व रखता है। सत्य को समझने का निर्णय ही नहीं किया, दुनिया को सत्य सुनाने की योग्यता होने पर भी स्वयं असत्य में ही लिप्त होता है। दूसरे को सत्य सुनाने की क्षमता है, आपको तुरंत बोल देंगे अनित्य अनित्य, फिर भी तुम्हारा जीवन अनित्यों की बनाने में ही तो लगा है। जिस कपड़े की सुंदरता आज चक्री, तुम जिस दुपट्टा को ओढ़ के आए हो बेटा, जिसे तुम चमकते देख रहे हो, ये 6-7 महीने के बाद तुम इसी की चमक देख लेना। इस दुपट्टे में तुम चमक रहे हो ना बेटा, उसकी चमक विलीन हो जाएगी। जिसकी चमकें विलीन होने वाली हैं, उसमें चारित्र की चमक को क्यों विलीन कर रहे हो? मतलब आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये 4 अभाव की व्याख्या आपने की, 4 भावों की व्याख्या कर दी है, तो बस 4 भंग बोल दिए, बस इतने काम था क्या? मुझे तो मालूम है, विश्व सागर आपको मालूम है, शुद्धा तंगड़ी में एक पाठ है,
अनित्य पर, अध्रुव पर, उस पर भी लिख के रखा है कि महात्मा जी, विशुद्ध सागर जी, जो तुम लिख रहे हो मात्र अपने उपयोग की विशुद्धि के लिए लिखो। इस बात को मत मस्तिष्क में रखना, मेरा लिखा हुआ दीर्घ काल तक चलेगा। अनंत अनंत 24 हो चुकी है, और जिस 24 के काल शासन रहा तब तो उनका शासन रहा, यानी आगम रहे। अगली 24 में आने वाले तीर्थंकर ने अपनी दिव्य देशना दी है। उस 24 में नए आचार्य मुनि आदि हुए, उन्होंने नवीन ग्रंथ लिखे हैं। मेरे लिखे शास्त्र भी नहीं बचेंगे, विश्वास मानना। उपयोग की विशुद्धि के लिए और दूसरे जीवों के उपयोग पवित्र होता रहे जब तक निमित्त बने तब तक। लेकिन इस बात का निर्णय अभी से ले लेना, जब पूर्व आचार्यों के लिखे ग्रंथ नहीं बचे, पूर्व तीर्थंकरों की दिव्य दुनिया आज नहीं मिल रही है, तो हम यूं कहते हैं, ए सुरासुर मन संध बंददम धोई घाई कम्बलम। मित्रों, परमाणु बड्डमानम धम्मस कत्तारम तित्थ धम्मस कत्तारम। ये सूत्र क्या कह रहा है साम्य सागर जी? धम्म तीर्थ, धर्म तीर्थ के कर्ता, हम वर्तमान के धर्म तीर्थ के कर्ता भगवान महावीर स्वामी को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनकी दिव्य देशना हमारे पास है। पारसनाथ के ग्रंथ कहाँ है? नेमिनाथ स्वामी के ग्रंथ कहाँ है? यानी यति वृषभ स्वामी ने करुणा कर दी कि 24 तीर्थंकरों की व्याख्या तीनों परिणति ग्रंथ में लिख दी है। इसलिए तुमको प्राप्त है, उत्तर पुराण में लिख दी है गुणभद्र स्वामी ने, जिनसे स्वामी ने महापुराण आदि पुराण में लिख के रखा है आदिनाथ स्वामी के बारे में। जबकि यति वृषभ स्वामी ये भी लिख रहे हैं हमको ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के इतिहास नहीं मिला। स्वयं लिख रहे हैं यति वृषभ स्वामी। इसलिए इन 4 भावों की व्याख्या इन सारे जगत के जीवों को समझना चाहिए है, जो मात्र 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 उपाधियों में ही अपने आप को साधु स्वरूप मार रहे हैं। मित्र, हजारों कागज भरवा दो, पृष्ठ के पृष्ठ, उपाधियां नहीं बचेंगी। उपाधि से शून्य हो जाओ तो मेरे मित्र कल्याण हो जाए, कल्याण। इसमें ही जीव हर्षित हो रहा है। मैं इतनी उपाधियों से लोगों की दृष्टि में देखा गया हूं। मुझे मालूम है तुम चाहते हो तो लोग दे देंगे, कागज पे ही तो लिखना है, कौन तुम्हारी आत्मा में छप जाएंगी। पर कागज पे छपी इन उपाधियों में मत चिपको, अध्रुव भावना को देखो। आवश्यकता नहीं है कि सभी की सोच हो जाए, वो परम सत्य है। इधर लक्ष्य ही नहीं है ना तो वैसे शब्द भी निकाल पाएंगे। लक्ष्य नहीं है ना, बुद्धि भी नहीं जाएगी, तुम्हारी बुद्धि तो मात्र वहीं जाएगी। कैसे मेरा नाम हो, ये नाम निक्षेप मित्र लोक विवाह चलाने के लिए है, न कि लोकोत्तराचार की प्राप्ति के लिए है। पर्याय दृष्टि से भेद विज्ञान, समझ में आ रहा है? पर्याय दृष्टि से भेद विज्ञान, द्रव दृष्टि से भेद विज्ञान। पर्याय को देखिए, विनष्ट विनष्ट विनष्ट। निश्चित है पर्याय दृष्टि से भाव का अभाव होगा, इसे कोई भी नहीं टाल पाएगा। वो किसने टाला? तत्भवे किम शरणम च सुरदंदान दिस्तो बिलियो हरिहर बम्मा दिया कालीन कवलिया जत्था। उनका कौन शरण होगा? किम शरणम, हरिहर ब्रह्मा तीर्थंकर आदि आदि महापुरुष
सब काल के गाल में विलीन हो गए। जब सभी काल के गाल में चले गए, हे ज्ञानी, जिन परमात्मा का नाम लेकर के हम प्रसन्न होते हैं, वे परमात्मा भी अपनी देह को नहीं बचा पाए। तुम्हारी देह कौन बचाएगा? जब तक शरीर में हो, शरीर की रक्षा तो नहीं कर पाएंगे आप। वो जाएगा ही जाएगा, नष्ट होगा, लेकिन कसायक भावों से आत्मरक्षा कर सकते हो। चक्र इस बात का बेहद ध्यान रखना, पर के रागों में पर से द्वेष भी मत रखो। पर के रागों में पर से द्वेष भी मत रखो। ऐसे बहुत ज्ञानी हैं, जीते कहीं हैं और जी कहीं होता है। जीते कहीं, जी कहीं रखा होता है, और जहां जी रखा होता है वहां की बातें करते हैं, और जहां जीते हैं वहां द्वेष रखते हैं। अभी तुमको धर्म का मर्म ही तुमको मालूम नहीं है। जहां तुम्हारा जीवन जी रखा है, वे कितनी आगम के विरुद्ध काम करें, जी वहीं रखा है। जहां तुम जी रहे हो, आगम की व्याख्याएं चल रही हैं, उनको बंद कराने की बात करने के भाव आते तुम्हारे, लेकिन ये भाव नहीं आते हैं कि जो आगम के विरुद्ध कर रहे हो, आगम के विरुद्ध व्याख्यान बंद करा दें। इसलिए जो पर्याय है अनंग सागर जी, शादी अनित्य पर्याय तो नष्ट होंगी ही। शादी नित्य पर्यायों में भी अर्थ पर्याय का प्रमाण चलता है, शुद्ध अर्थ पर्याय का प्रमाण चलता है। अनादि अनित्य पर्याय तो नष्ट होती है, अनादि नित्य पर्याय है, उनमें भी प्रमाण चलता है। शादी नित्य भी जाएगी, प्रमाणशील है, अनादि नित्य भी प्रमाणशील है, शादी शांति प्रमाणशील है, अनादि अनंत भी प्रमाणशील है। चारों पर्याय प्रमाणशील हैं। इसलिए जगत में पवन इतने भोले मत बनना कि अपनी आत्मा की वंचना कर डालो। इस भव में जितना निर्णय कर लो वो कर लो, अगले भव का कोई नियतता नहीं है तुम्हारे पास कि इतनी बुद्धि पुण्य मिल सकती है क्या। जो सामने है उसका प्रयोग नहीं है, भविष्य की बात कर रहे हो, वो छिपकली जैसा जीवन मत जीना बेटा। एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे आज टीका की बहुत गहराई में जाना आपको। सुब्रत सागर जी एक कथा आती वैदिक दर्शन में कि वैकुंठ धाम एक जीव पहुंचा, तो उन्होंने कहा भाई तेरा पुण्य कम है और पाप अधिक है, अब तू बता मुझे पुण्य का फल पहले दें कि पाप का फल पहले दें। इस कथा को यहीं छोड़ देना सुनकर के मात्र, कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए आप। बोले पुण्य का फल तुझे पहले दूं कि पाप का फल तुझे। अब वो जी बड़ा चतुर था, बहुत ज्ञानी था। वो सोचता है कि पहले मीठा खा लूंगा और बाद में नमकीन खाना पड़े खारा तो मुंह बिगड़ेगा, पहले खारा खाऊं फिर मीठा खाऊंगा। उसकी ये बुद्धि थी, चटपटी बुद्धि, बड़ा बुद्धि से दिमाग किया उसने। अंकुश ऐसे बुद्धिशालियों से दूर रहना थोड़ा। मालूम चक्र उसने क्या किया, बोले पहले पाप का फल दे दो फिर पुण्य का फल दे देना। बुद्धू का बेटा सुन रहा है कि नहीं बेटा? वो यमराज के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, यमराज ने कहा तुझे पहले पुण्य का फल दूं कि पाप का फल दूं? तो उसने अपनी बुद्धि दौड़ा दी, बोले पहले पाप का फल ले लो फिर पुण्य का फल ले लेंगे। ठीक, उसने जैसे ही पाप का फल दिया उसको छिपकली बना दिया। उस आदमी को क्या बना दिया? छिपकली बना दिया। और जैसे छिपकली बनाया
बस उसने छिपकली का काम क्या है? पंखियों को पकड़ लेना, जीवों को खाना। चपट चपट के जीव मारने लग गई, तो खाने लग गई। जब छिपकली का समय उसका पूरा हो गया, पुनः वो यमराज के पास पहुंचा। वो जीव बोला पुण्य का फल दो। बोले यार पुण्य का फल तो अब नहीं है, लेकिन तुमको नरक जाना है। बोले नरक जाना है? बोले हमारा पुण्य का क्या हुआ? बोले पुण्य का क्या हुआ, आप छिपकली बन गए, और छिपकली बन करके जो पुण्य रखा था तुम्हारा वो भी तुमने नष्ट कर लिया। अब तो तुमको नरक जाना है, यहां कुछ नहीं चलता। यहां काश बेचारा चतुराई न दिखाता, पुण्य का फल पहले ले लेता तो अच्छे से मनुष्य वगैरह बन जाता, वो अच्छे काम करने लग जाता, वो अच्छे काम करता तो पाप का जो फल था वो संकृत हो जाता और पुण्य का और बढ़ जाता, तो नरक उसको छिपकली बनने ही नहीं पड़ता, नरक जाने ही नहीं पड़ता। ओहो, यही कारण है मित्र, कहीं तुम्हारा उस आदमी जैसा ना हो जाए सौरव, कि गए थे तुम यमराज के द्वारे पर, बोले पहले पाप का फल दे दो फिर पुण्य बाद में ले लूंगा। अब जिनागम की भाषा सुनिए। अरे मित्र, पाप आश्रव तुम्हारा था, उसको तुम संक्रमित कर सकते थे पुण्य के उदय के काल में, और तुमने सोचा यार पहले पाप के उदय देख ले फिर पुण्य का देखते हैं। और पाप के उदय में तुम बन गए ठेला ढकालने के लिए, साग भाजी बेच रहे थे गली गली में, तुमको भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं थी। आप तो 10 किलो चिल्ला रहे थे, इतने इतने में तुम्हारा जीवन पूरा हो गया। अब तुम कौन सी बड़ी गति पाओगे? कम से कम मित्र, जितना समय मिला है अच्छा सोच लो, अच्छा कर लो, जिससे भविष्य की गति तो सुगति हो जाए। यानी आदेश परम वृत्ति परम देवम ना वृत्तिवत नारकम छाया तपत्योर्भेदा प्रपानत्योर्मान। इस श्लोक को बार बार दोहराओ। नरक में जाने की अपेक्षा से व्रती बनकर के स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। धूप में जलने की अपेक्षा से वृक्ष की छाया में बैठना श्रेष्ठ है। पर तुमको महल की चिंता है और छाया में बैठना नहीं चाहिए, तो झुलसो, मालूम तुम बचोगे ही नहीं, महल में पहुंचोगे कैसे? आइए मित्र, इसलिए हम दो पक्ष रखे हैं। द्रव्य दृष्टि से देखिए, अब पर्याय दृष्टि से देखा, अनित्य का चिंतन करके तुम कैसे अपने में लीन हो सकते हो। द्रव्य दृष्टि से देखो, जो विलीन हो रहा है, भाव का अभाव हो रहा है, वो पर्याय जारी है। भाव मेरा त्रिकाल के अनुत्पन्न है, अवनिष्ठ है। ये कठिन दृष्टि है क्योंकि दिखती नहीं है। द्रव्य दृष्टि का चिंतन करके किस धर्म में स्थिर हो जाना अत्यंत कठिन ध्रुव काम है। भले निश्चय नए से बोलने वाले नए को ही बोलना जानते हैं, निश्चय स्वरूप में जाकर के सोचेंगे ना, क्योंकि दिखाएं तो विलीन होते दिख रही हैं, आती दिख रही हैं। जो न आ रहा है न जा रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा है। इनमें दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा। बोलिए महात्मा जी, खड़े हो जाओ। कान पवित्र हो जाए हमारे, सुना दो बेटा। दृश्यते रूपम तथा केन प्रविभ्याम। बहुत बढ़िया, यही श्लोक याद हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। श्लोक नहीं, इस लोक में श्लोक याद हो जाए। यन मया दृष्टे रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जो दृश्य रूप में दिखाई दे रहे हैं वे जानते नहीं है। जो जानने वाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं किससे बात करूं? द्रव्य दृष्टि के बल पर अभेद रत्नात्र में लीन होने वाला जीव अत्यंत पुरुषार्थी है।
जबकि आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन जबकि बहुत कठिन है, क्योंकि द्रव्य तो तुमको दिखते ही नहीं है। और ऐसे ज्ञानी और मिल गए हैं, वे मूर्तिक अमूर्तिक की दुनिया की व्याख्या करके यूं कह देते हैं, अरे मति श्रुति ज्ञान का विषय ही नहीं बनती आत्मा। ऐसा नहीं है सर्वथा, सकल प्रत्यक्ष का विषय अरूपी है मेरे मित्र, लेकिन श्रुति ज्ञान का विषय रूपी अरूपी दोनों होते हैं। इसको भूल ही गए, कहने नहीं चाह रहे मित्र। सुब्रत सागर जी ऐसे ऐसे जटिल पक्ष हैं लोगों के मस्तिष्क में, बहुत सारे चरणानुग की दो बातों को एक बात को कहने ही नहीं चाह रहा दूसरा पक्ष। ऐसे लोग द्रव्यानुग की दो बातें एक बात को कहने ही नहीं चाह रहा जीव, एक ही पक्ष में भाग रहा है। मतलब कि ये कहने को इनके पास बुद्धि नहीं चल रही है कि श्रुति ज्ञान जो है संपूर्ण द्रव्यों की असर पर्यायों को जानता है। श्रुति ज्ञान का प्रवेश रूपी अरूपी दोनों में होता है, बराबर। तो अरूपी में होता है तो निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से यही भगवान आत्मा अपने ज्ञायक स्वभावी अमूर्तिक अतीन्द्रिय स्वभाव का भी वेदन करती है। अपने आत्मज्ञान से श्रुति ज्ञान के माध्यम से अखंड भाव श्रुति के द्वारा आत्मा निज अमूर्तिक भाव को भी जानती वेदती है। भले परोक्ष प्रमाण से वेदे सिद्धांत अपेक्षा, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से मानस प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है, संव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। इस बात को मालूम ग्वालियर के कौन सा तीर्थ है वो, गुफा चल रही है जहां पंचकड़ा हुआ था, बरई तीर्थ में, पनिहार बरई में जो पंचकड़ा हुआ था, वहां तीर्थंकर के समोषण में दिव्य धुनी खिली थी। उसमें सुब्रसागी वृषभ प्रसाद पंडित जी लखनऊ, उन्होंने ज्ञान गे पर बहुत सारे प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का समाधान हुआ तो कुछ ज्ञानी मुमुक्षु जीवन ने सुना, पर वो उत्तर को बेचारे उनकी उतनी झेलने की सामर्थ्य नहीं थी, उसे लगा ही नहीं पाए बेचारे। उनका प्रश्न मेरे पास आया अभी कुछ दिन पहले, बोले मति श्रुति ज्ञान में केवल ज्ञान देख रहे हैं, ऐसे भी आचार हैं देश में। हमने धिक्कार तेरे द्रौपदी को मित्रों, उन्हें समझ में नहीं आया। केवल ज्ञान नहीं होता, पहले केवल ज्ञान होता है, विषय ये था पर नहीं सोच पाए। इसलिए बहुत सारे लोग जो किसी का खंडन करने बैठते ना, एक बार प्रेम से आकर के बैठ के चर्चा कर लें तब उनको समझ में आएगा। जैसे कि अभय शास्त्री जी, कहाँ के अभय शास्त्री, मूलतः जबलपुर के हैं, देवलाली में रहते हैं। वो औरंगाबाद में उन्होंने कितने शांत भाव से चर्चा तत्व की और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हैदराबाद में जो आपने प्रवचन किया था उस प्रवचन के लिए हम खिंच के आए हैं, और उससे जो प्रमेय हमको समझ में नहीं आए थे उन प्रमेयों की चर्चा बात इसलिए मैं आया हूं कि उस समय सार में कहाँ लिखा है। उनको खोल के दिखाया, पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आवश्यकता नहीं है, अपन सब छदमस्त हैं। वो छदमस्त हैं, कब किस आगम की पंक्ति पर दृष्टि गई ना गई। इसलिए परस्पर में सारे विद्वान आचार्य मुनिगण बैठ करके ऐसी गोष्ठियां करें जिससे तत्व का निर्णय हो और आत्मा का शोध हो। कहां जगत के अन्य प्रपंचों में लगे हो, ये प्रपंच तो कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। संसार का प्रपंच मिटाना चाहते हो तो आज प्रपंच में लगी है। देखो, पूजन पाठ के जो विकल्प हैं वो अपने अपने परंपराएं वो चलेंगी और हर काल में चलती रही हैं। इन पर न किसी को विरोध करना चाहिए, न बुद्धि लगाना चाहिए, न समय बर्बाद करना चाहिए। वो तो चलती रहेंगी। निर्णय वहां करना चाहिए कि बंद प्रपंच आत्मा से कैसे छूटे, अज्ञान प्रपंच आत्मा का कैसे विलीन हो, यह विचार करना चाहिए। और पक्षों से ग्रसित पुरुष चक्रेश कभी भी जिनवाणी की सत्यता के पास नहीं पहुंच पाएगा। विमोह हटाना ही पड़ेगा। भूतार्थ ज्ञान को समझना है तो संशय विमोह विभ्रम में कहां तत्व का निर्णय होता है। इसलिए बहुत गहरी बात है, ये पुनः पुनः समझो कि द्रव्य दृष्टि से, शब्द रूप आगम से द्रव्य दृष्टि को कह देना, व्याख्यात करना बहुत सरल है,
पर स्वयं में द्रव दृष्टि से बैठ करके जिसमें भाव नहीं है, अभाव नहीं है, अनुत्पन्न है, अवनिष्ठ है, ऐसे भाव को देखना योगी की निर्मल धारा पूज्यपाद जैसे महान आचार्य भगवंत को लिखना पड़ गया। कहीं आप लोग तो पढ़कर छोड़ देते हो, कभी सोचा भी करो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ष्टोपदेश में श्लोक लिखा और धीरे से शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी जैसे स्वामी ने अपनी संस्कृत टीका में 50 टीका में उसको उद्धृत किया, एको निर्मल शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। एको निर्मल शुद्धो, इसको ही कह देते ना। ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा शब्द का प्रयोग क्यों किया आचार्य महाराज ने? इसलिए किया है, ए रास्ते में चलते मुख में पीड़ा पान दबाने से नहीं मिलेगा। ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा और परपंच की जगत की मेरे मित्र 4 गतियों की पर्यायों का राग या नहीं भेजेगा, या तो असमान जाति पर्याय, चाहे तुम्हारी देवत्व हो, चाहे मनुष्य की हो, देवनार की, किसी की भी हो, पशु की हो, इन पर्यायों से उपेक्षा भाव लाना पड़ेगा। तब आपके लिए मित्र वो भूमिका का स्पर्श होगा। ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा, शास्त्र ज्ञानी को, ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता तो योगेन्द्र शब्द नहीं जोड़ना पड़ता। इस श्लोक में साधु शब्द नहीं है बेटा, योगेन्द्र शब्द है। साधु साधना में लगा हुआ भी अभी छोटा स्तर है। योगी, योगी जहां काय बांग मना कर्म योगा, शरीर वचन मन इतना योग जिसने संभाल लिए हैं। चित चिद एवं चैतन्य को चेतन में लीन किए हैं। परम ब्रह्म की लीनता जहां है। मैं महावीर का सेवक हूं, राम का सेवक हूं, कृष्ण का सेवक हूं, कोई विकल्प नहीं है। वासिष्ठ रामायण में लिखा, विष्णु सागर जी दशरथ जी से ने कहा राम से, बेटा उठो। तब राम क्या कहते हैं, न हम रामो न हम दासरथी अहम अरस्वरूपो हम। हे पिता श्री, हे तात, मैं राम नहीं हूं, मैं दासरथी नहीं हूं, मैं अरस्वरूप हूं। यह अध्यात्म कैसे पहुंचेंगे आप यहां? द्रव्य में सर्वदा अवनिष्ठ अनुत्पन्नत्वम, द्रव्य सर्वदा है अनुत्पन्न अवनिष्ठ ततो। इसलिए ध्यान दो, यहां पर जीव द्रव्य से द्रव रूपेण है। जीव द्रव्य को द्रव रूप से नित्यम उपन्यासतम, जीव द्रव्य को द्रव्य रूप से नित्यता का उपन्यास किया गया है, यानी द्रव्य रूप को नित्य रूप से स्वीकार किया गया है। भाव क्या ग्रहण करना? पहला भंग भाव। तस्यो देवादि पर्याय रूपेण प्रादुर्भवतो, वही कौन? जीव देवादि पर्याय रूप से प्रादुर्भूत होता है। भाव कर्तृत्व मुक्तम, वो भाव कर्तृत्व रूप में कहा गया है। भाव कर्तृत्व रूप में कहा गया है। तो भाव जहां नित्य रूप में था, पर्याय दृष्टि से वही भाव उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। दूसरा भंग देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ,
उत्पन्न हुआ। तस्यैव च, वही जीव मनुष्यादि पर्याय रूपेण भयो, मनुष्यादि पर्याय रूप से उसका व्यय हुआ। अभाव कृतम व्याख्यातम, तब उसको हमने अभाव रूप में देखा। वही जीव द्रव्य भाव था, वही उत्पन्न हुआ देवादि पर्याय रूप में, वही मनुष्यादि पर्याय का अभाव किया। तस्यैव च सतो देवादि पर्याय छेदा मारो मान से भाव अभाव कर्तृत्व, मनुष्यादि पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, इसलिए अभाव प्रकट हुआ। अभाव भाव, देवादि पर्याय उच्छेद, और देवादि पर्याय का उच्छेद हुआ। भाव अभाव कर्तृत्व, तो वहां पर क्या हुआ? भाव का अभाव हो गया। समझ में आ रहा क्या? भाव का अभाव हो गया। देवादि पर्याय का अभाव हुआ तो सामने है भाव रूप, उसका अभाव हो गया। भाव अभाव। तस्यैव च असत पुनर्मनुष्यादि पर्याय पाद मारे मानस्य भाव कृतो अहितम। तो उसी में असत रूप से जो मनुष्यादि पर्याय अभी नहीं दिखती, देव पर्याय दिख रही तो उसका कर दिया तुम भाव का अभाव कर दिया, और पुनः मनुष्यादि पर्याय उत्पाद, और मनुष्यादि पर्याय का उत्पाद हुआ। आर्य मानस्य अभाव भाव कृतो अभितम, अभाव भाव की उत्पत्ति। देव पर्याय दिख रही थी भाव, मनुष्य पर्याय उसमें नहीं थी ना, अभाव, तो देव पर्याय भाव का कर दिया अभाव, भाव अभाव, मनुष्य पर्याय नहीं थी ना, उसकी उत्पत्ति हो गई अभाव भाव। बहुत बढ़िया। सर्वम इदम अनबध्यम, क्या करे आचार्य? सर्वम इदम अनबध्यम, ये सभी व्याख्यान अनबद्ध है, निर्दोष है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। ध्रुव पर्याणाम अन्यत्र गुण मुख्यान मुख्य व्याख्यान, ध्रुव पर्याय का अन्यतर गुण मुख्यत्व न, मूल विषय समझिए। इसमें एक अंतिम लाइन इतनी महत्वपूर्ण है इस टीका में कि आचार्य महाराज उल्लिखित होकर लिख रहे हैं, आनंदित होकर लिख रहे हैं। और ये सभी जितने स्यादवाद पटु कुशल बात कुशल लोग हैं, स्यादवाद के भक्त हैं, स्यादवाद विद्वेषी नहीं है, उनको पंक्ति बिल्कुल जो कि तो रट लेना चाहिए, और रटना नहीं जीवन में उतारना चाहिए। थोड़ी देर से बोलता हूं अंतिम पंक्ति। तो जब भी हम व्याख्यान करें द्रव्य पर्यानंतर, परस्पर में द्रव्य में पर्याय में गुण मुख्यत्व न, गुणता से मुख्यता से व्याख्यात्मक। एक ही जीव द्रव्य में चक्रित 4 स्थान बनाए, 4 भंग बनाए, ठीक है ना? ये किसका कौशल है? स्यादवाद का कौशल है, किसी प्रकार विरोध नहीं है, निर्दोष है। तथा ही यदा जीवा पर्याय गुणत्व ने, ध्यान दो उस पर, जब वो जीव पर्याय को गुण करके द्रव्य मुख्यत्व ने, जितने संस्कृत कातंत्र व्याकरण पढ़ रहे हैं सभी टीका देखो, तुम्हारी कातंत्र रूप माला के पढ़ने का उपयोग तो होना चाहिए। यहां पर देखो सब, पर्याय गुणत्व ने, पर्याय को गुण करके द्रव्य मुख्यत्व ने, द्रव्य की मुख्यता से की विवक्षा से जब हम पर्याय को गौण करते हैं, द्रव्य को प्रधान करते हैं, तब नोत्पद्यते, न कोई वस्तु उत्पन्न होती है न विनश्यति, न कोई वस्तु विनाश को प्राप्त होती है। ठीक है? पर्याय, हमने पर्याय को गुण किया है, द्रव्य को
प्रदान किया। न क्रमावृत्त्यापमानत्वात्, वहां पर कोई क्रमवृत्ति पर्याय भी नहीं हो रही है। सत पर्याय जात मुच्छत्ति, न सत पर्याय का वहां विनाश हो रहा है, न असत उत्पादिति, न असत पर्याय का उत्पाद हो रहा है। अब देखिए मेरी तरफ, जब हम पर्याय को गौण करेंगे, द्रव्य को प्रदान करेंगे, तो आपने आला पद्धति में सारे भंग सूत्र पड़े हुए हैं। पर्याय को हम गौण करेंगे, मात्र द्रव्य को देखेंगे। जब द्रव्य मात्र को देख रहे, द्रव्य मात्र को देख रहे, द्रव्य मात्र को देख रहे हैं, वहां पर न उत्पाद है, न वह है, न असत की उत्पत्ति हो रही है, न सत का विनाश हो रहा है। मात्र भाव क्या है? मात्र भाव, प्रथम अवस्था मात्र भाव इधातु। लेकिन जब हम द्रव्य गुणत्व ने, जब द्रव्य को हम गुण कर देते हैं, ठीक है, और पर्याय मुखत्व ने, और पर्याय को मुख करते हैं, विवक्षते तदा, तब प्रादुर्भवति उत्पन्न होता है, विनिश्यति, एक पर्याय उत्पन्न होती है, दूसरी पर्याय विनाश को प्राप्त होती है। सत्य पर्याय जातम, सत्य पर्याय मतिवाहितम कलच मुच्छिन्नति, जो शब्द पर्याय है वो उत्पन्न होती हुई काल मुच्छिन्नति, अपने समय पर जो पर्याय आपकी सतरूप है, एक बहुत गहरा विषय है, बिल्कुल बिल्कुल निर्मोह होने के लिए कितना सुंदर विषय है। पकड़ो यहां भैया, ये अमृतचंद स्वामी है, कितना गूढ़ता में बोल देते हैं। सत्य पर्याय जातम अतिबाहितम सुकाल मुच्छन्नति, जो पर्याय तुम्हारी प्राप्त हुई है, मित्र तुम कितनी कोशिश कर लो, अपने सुकाल के पूर्ण होते ही उच्छिन्नति नष्ट हो जाती है। क्या गजब! राजे महाराजे सिंहासन पर बैठे हैं, राज्य की चिंता कर रहे हैं। दूसरे दिन लकवा लगा, राजा मर गया। नाती पोतों को समझा रहे हैं, बेटों को समझ, बेटा तुम राज संभालो। पर जो सिंहासन पर बैठे भी भूल गए, अरे जो दादा की स्थिति बनी हुई है, तुम्हारे पिता की स्थिति बनी है, वो तुम्हारी भी बनेगी। आचार्य महाराज विमल सागर जी वृद्ध हो गए, अपने ज्येष्ठ शिष्य श्रेष्ठ शिष्य भरत सागर जी को आचार्यत्व निर्वाह करने के भूल गए, पर मित्र वे भी चले गए। सबको जाना ही तो है, इसलिए कर्तव्य का निर्वाह करो, कर्तृत्व स्थापित मत करो। डायरी पे लिख लीजिए आप, ये सिंहासन है सुब्रत सागर, कर्तव्य का निर्वाह कि आप लोग सब जैन शासन की प्रभावना करते रहना, पर मुझे मालूम है मैं कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, कर्तृत्व का नहीं। ऐसे वृद्ध सभी आचार्यों को समझना चाहिए। कर्तव्य का निर्वाह है, नहीं करेंगे तो जिन शासन कैसे आगे बढ़ेगा। बेटा अंकुश 18,500 वर्ष तक इस शासन को ऐसे ही चलना है। वो आप जैसे युवा त्यागी वृंदी इस शासन को लेके चलेंगे। सुरा पारस बेटा भटकने में, इधर उधर जाने में कोई लाभ नहीं है। जहां हो अध्ययन करो, मोक्ष मार्ग चुना है, संसार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संसार देखने की इच्छा हो रही है तो संसार अच्छे से देखो, फिर दोहरा जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं। पारस से नहीं कह रहा हूं, अभिषेक से भी कह रहा हूं, मतलब सभी से कह रहा हूं। बोलो ईश्वर सागर बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। द्वैत जीवन मोक्ष मार्ग में नहीं चलता। एक निर्णय करो, क्या रहस्य लिखा हो, तुम इस पर्याय को कहां बचा पाएंगे? सुब्रत सागर जी आप लोग कितने अभाग्यशाली हो। अभी समाचार आया तुम्हारे सुयेश सागर जी का, बोले भाव अभाव पर मैं प्रवचन सुन रहा था किसी नियोग से, बोले आनंद आ गया।
अब सोचो वो वहां सुन रहे थे, आप तो यहां साक्षात सुन रहे हो। अशुद्ध उपादस्ति सुकाल मुत्पादति चेति, वो असत की उत्पत्ति जो सुकाल को प्राप्त हुआ है उत्पन्न होगा। नवीन पर्याय सुकाल प्राप्त है उत्पन्न होगी। सा, इस लाइन को स्वातम अंडरलाइन कर लेना, और बेटा बुद्धि हो तो याद भी कर लेना, इतनी तो प्रज्ञा है ना। लवकुश इस लाइन को याद करना है। या सा खलु अयम प्रसादो अनेकांत बाधस्य, ये जो हमने भाव अभाव भाव अभाव भाव भाव, पहला भंग भाव, दूसरा अभाव, तीसरा भाव अभाव, चौथा अभाव भाव, ये चारों जो भंग गिनाए हैं आज श्री अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, सा खलु अयम प्रसादो अनेकांत बादस्य, ये अनेकांत बाद का प्रसाद है। ओह, लोग कहते हैं गुरु आपकी कृपा आपके प्रसाद से हो रहा है, मित्र सब ठीक है, लेकिन मूलतः जो हम व्याख्या कर पा रहे हैं यहां पर, ये अनेकांत बाद का प्रसाद है। और भाग्य आप सबका, बेटा किसी एकांत में जन्म लिया होता तो एकांत की घंटी बजाते मिलते, तुम अनेकांतवाद के प्रसाद को प्राप्त हो रहे हो। ये वो दृष्टि है जो राम को बेटे के रूप में भी देखती है, वो दृष्टि है राम को भाई के रूप में भी देखती है, राम को पति के रूप में भी देखती है, राम को पुत्र के रूप में भी देखती है, राम को पिता के रूप में देखती है। एक राम अनेक रूप है, कैसे है? संबंध अपेक्षा, और स्वभाव से राम एक है। अनेकांत बादश्य प्रसाद है। यादृशोपि विरोधो न विरोधा, जिसमें विरोध देखने पर भी कोई विरोध नहीं है। ये अनेकांत दृष्टि का चक्र, क्या सुंदर शब्द है, ये अनेकांत दृष्टि का प्रसाद है। अभी तक 85 टीका पर हमने 5-6 वाचना किए, लेकिन 5 जो वाचना हुई ना, ये मात्र आचार्य जयसेन स्वामी की टीका की थी। इस बार अपन जयसेन स्वामी और अमृतचंद स्वामी दोनों को एक साथ पढ़ रहे ना, तो अमृत स्वामी तो गजब कर देते, अपनी शब्द को गुण विद्या है उनके पास। जयसेन स्वामी इतने हमारे लिए इतने वरदान भूत हैं कि गुण से गुण, कठिन से कठिन विषय को सरल करके सब बच्चों तक को पिला देते। जयसेन स्वामी की ये महामहिमा है, पर अमृतचंद स्वामी तो अपने गुण रहस्य को ही खोलते हैं। जाओ, इसलिए दोनों आचार्य मान है, और कुंद कुंद भगवान न होते तो दोनों आचार्य कहां से खोलते, और महावीर न होते तो कुंद कुंद कहां से बोलते। इसलिए ज्ञानी और सनातन शाश्वत सिद्धांत न होता तो महावीर कहां बोलते। इसलिए जो है सो है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं, आत्मा का स्वभाव